अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। इस वक्त मैं किसी जगह पर मौजूद हूँ जिसकी फजाओं में हर वक्त अल्लाह अकबर के नारे गूंजते हैं, जिसकी हवाएं वतन से मोहब्बत की दास्तानें सुनाती हैं, जिसकी मट्टी से वतन की मोहब्बत की खुशबू आती है। यहाँ पर इस उम्र में नौजवान ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, जिस उम्र में हम वालिद की शफकत, माँ की आगोश और बहन भाइयों के साथ से महजूज हो रहे होते हैं। चंद नौजवान वतन से मोहब्बत का अहद लिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं और बड़ा एक सख्त टेस्ट होता है, जिसको पास करने के बाद वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल का हिस्सा बनते हैं और फिर ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान की तारीख के बड़े से बड़े सिपा सालार इसी एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर गए। अच्छा, इनकी जिंदगी के डिक्शनरी में दो अल्फाज होते हैं, या तो ये शहीद हो सकते हैं या ये गाजी हो सकते हैं, दरमियान में कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वतन से मोहब्बत इनके लिए पहली तरजीह होती है। मादरे वतन से मोहब्बत के लिए ये अपनी माओं से भी दूर होते हैं। इस प्रोग्राम में आपका मेरा साथ रहेगा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से। आइए मेरे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ये खुसूसी प्रोग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ और अभी मेरे साथ मौजूद हैं टर्म कमांडर मेजर खुरम साहब। उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बड़ा प्यारा ये पीएमए का एक मौसम भी है, बारिश भी है और ये ट्रेनिंग भी चल रही है। तो मैं ये जानना सबसे पहले चाहूँगी कि हमारी जो जनरेशन थी और अभी जो नई जनरेशन आई है, जेड जनरेशन, इसका अगर आप कंपैरिजन करें फिटनेस के वाले से, जो प्रीवियस जनरेशन थी और जो अभी की जनरेशन है उसमें डेफिनेटली फ़र्क तो है। आई वुड लाइक टू से कि एवरी जनरेशन हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। दिस जनरेशन इज़ मोर इन्फॉर्म्ड, बट फिजिकल फिटनेस की बात करें तो डेफिनेटली दैट मच फिजिकली फिट लाइक आवर जनरेशन वाज फिट। तो आई बिलीव कि ह्यूमन बॉडी कैन इंड्योर एनी फिजिकल एंड मेंटल इंड्योरेंस, एनी मेंटल स्ट्रेस, रिगार्डलेस के उसकी मेंटल एजिलिटी हो। तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, सिंस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट training institution in the world, I believe that we focus both on mental as well as on the physical training as well. And a person who is more mental agile, he can surpass any of the physical activity. यहाँ पे हम physical activity और mental agility दोनों के ऊपर equal focus करते हैं। मेंटल एजिलिटी और एक फिजिकल फिटनेस, उसका ख्याल कैसे किया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है? मेंटल एजिलिटी की अगर हम बात करें तो मेंटल एजिलिटी के लिए वी हैव डिफरेंट आउटडोर एक्सरसाइजेज एज वेल एज द इंडोर एक्सरसाइजेज एज वेल। लाइक मेंटल एजिलिटी पे हमारे पास कम्बैट लोड मार्च एक एक्टिविटी है। देन वी हैव एन एसेट टेस्ट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फाइनल टर्म, दैट गिव्स द लॉट ऑफ मेंटल एजिलिटी। एंड अदर देन दैट वी हैव सो मैनी आउटडोर एक्सरसाइजेज जिसके थ्रू हम उनको कमांड टास्क देते हैं and we ensure that they are more mental agile. As far as physical activity is concerned, you can see in the background we have the PT period right now, और इसमें हम इनसे different upper body and lower body exercises कराते हैं. That includes 1 mile, 2 mile, 5 mile और push up, chin up, और ये तमाम activities हैं along with the swimming and boxing that inculcate the spirit of physical fitness as well as the मेंटल एजिलिटी। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर होती हैं और कुछ वीकली बेसिस पर होती होंगी या फिर उनके डेज होते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली जो पीटी पीरियड है दैट इज़ मैंडेटरी इन द मॉर्निंग और इनकी डेली बेसिस, और इनकी गेम्स होती हैं शाम के वक्त अलॉन्ग विद द स्विमिंग। अब कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि आपने बताया दे आर प्लान्ड ऑन दी वीकली एंड द मंथली बेसिस, लाइक 5 माइल, CLM, एसिड टेस्ट, these are specifically arranged in the particular month. और जो 1 mile है, we have 1 mile activity twice in a week, and rest this physical activity is part and parcel of the daily routine. और स्विमिंग जो है वो गेमिंग कैटेगरी में आती है? जी हाँ, सेम स्विमिंग जो है वो शाम के वक्त हम इंश्योर करते हैं कि स्विमिंग एक्टिविटी जो होती है वो शाम के वक्त होती है। बहुत शुक्रिया। मेजर खुरम हमारे साथ मौजूद थे, टर्म कमांडर। तो मेरे साथ अभी प्लटून कमांडर मेजर शाहजोर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो पीटी होती है इसका मकसद बेसिकली क्या होता है, और आपने यकीनी तौर पे एक टारगेट सेट किया होता है जब कैडेट्स आते हैं पीएमए में, तो इतने अरसे में इनको इस हद तक मजीद फिट होना है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें असल में जब कैडेट्स हमारे पास यहाँ पीएमए में आते हैं तो बड़े डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन जो फर्स्ट हमारा फोकस ये होता है कि उनको हमने फ़िज़िकली फ़िट करना होता है। तो उसके लिए हम इनकी डेली रूटीन में ये फ़िज़िकल फ़िटनेस रूटीन ऐड करते हैं।
जिसकी वजह से ग्रेजुअली ये इनकी फ़िटनेस बेहतर होती जाती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आर्मी में इन जो इन्होंने फ्यूचर में जाके जिस चैलेंजेस का सामना करना है उसमें इनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा 1 माइल जो होता है उसका क्या पर्पस होता है ट्रेनिंग में? बेसिकली 1 माइल फ़िज़िकल एंड्योरेंस तो होती ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा मेंटल एंड्योरेंस चेक होती है कैडेट्स की। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी लीडर के लिए अपने अंडर कमांड्स को कमांड करने के लिए एक मेंटल और इमोशनल रेजिलियंस की भी ज़रूरत होती है। तो वो ये 1 माइल एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस को चेक करती है, बल्कि आपकी मेंटल और इमोशनल रेजिलियंस को भी बढ़ाती है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि ये सख्ती होती है और ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि अच्छी बात है, और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी रूल्स के लिए बड़ी पहचान रखती है, जो कि आप इस पे प्राइड भी लेते होंगे। तो अभी इससे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, लेकिन ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें यह है कि किसी भी आर्मी के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरत है। तो इसमें यह है कि कैडेट्स के साथ जो सख्ती की जाती है वो भी शुरू में इसलिए की जाती है ताकि उनको ट्रेन किया जा सके और एक आर्मी के फ्रेमवर्क में लाया जा सके और उस डिसिप्लिन उनको सिखाया जाए। तो इसलिए कोई छुट्टी नहीं होती, ट्रेनिंग डेली होगी। ट्रेनिंग डेली होगी जी। बड़े इनकी रूटीन काफ़ी इंटेंस होती है, लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। सुबह को डेली ये फिज़िकल फिटनेस करते हैं, उसके बाद इनकी एकेडमिक और मिलिट्री लेसन्स होते हैं, फिर इवनिंग में ये सेल्फ स्टडी करते हैं और ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ गेमिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उसके बारे में भी बताइए। गेमिंग एक्टिविटी डिफरेंट स्फेयर्स में होती हैं। इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अलहदा हैं और इनके पास अपने गेमिंग एरिनाज भी हैं इनकी सारी बटालियंस में, जहाँ पे ये टेबल टेनिस और कंसोल गेम्स भी खेलते हैं। स्पोर्ट्स का एक बड़ा रिजीम यहाँ पे चलती है जिसमें हम टीम्स होती हैं, पहले ग्रेजुअली कंपनी लेवल पे मैचेस होते हैं, फिर बटालियन लेवल पे मैचेस होते हैं, इवेंचुअली हम बाकी एकेडमीज़ के साथ भी स्पोर्ट्स मैचेस खेलते हैं। आपने मेजर्स लेने होते हैं कि वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं कि पंक्चुअलिटी सिखानी है, टाइम की कदर कैसे करते हैं वो सिखानी, डिसिप्लिन सिखाना है सबसे पहले। तो अगर कोई कैडेट लेट हो जाए, शुरू में शायद ऐसी गलतियां होती होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं करते होंगे, अगर टाइम पे ना पहुंच सके या एक्टिविटी में उस तरह परफॉर्म ना कर सके, तो फिर कैसे उनको पनिश किया जाता है? इसमें एक बड़ा वेल आर्टिकुलेटेड पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम है पीएमए का। रिवॉर्ड भी है साथ? बिल्कुल, रिवॉर्ड भी है। उसमें दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कैडेट्स को पनिश करने की, वो पनिशमेंट नहीं होती एक्चुअली, वो करेक्टिव मेजर होता है बेसिकली सिखाने के लिए कैडेट्स को कि उन्होंने अगर कोई गलती की है तो वो दे शुड रियलाइज़ कि वो एक गलती थी और उसको बेहतर करना चाहिए उनको। और इसी तरह एक रिवॉर्ड सिस्टम भी है हमारा, जो कैडेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं वो उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और रिवॉर्ड्स किस किस्म के होते हैं यहाँ? डिफरेंट रिवॉर्ड्स होते हैं। एक तो आपने देखा होगा कुछ कैडेट्स ने एम्बलम्स पहने हुए अपने यूनिफॉर्म पे, वो उनको अवार्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैडेट बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है तो उसको फुटबॉल मेडल मिल जाएगा, वो ही कैन पुट ऑन हिज यूनिफॉर्म, और वो दूर से देख के पता चलता है कि ये कैडेट फुटबॉल प्लेयर है। तो इसी तरह बहुत सारे और भी अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं जो कैडेट्स को मिल जाती हैं ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। जो अच्छा सामने जो एप्रिसिएशन होती है वो बड़ा मैटर करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मेजर शाहजोर हमारे साथ मौजूद थे, प्लटून कमांडर, और ट्रेनिंग के हवाले से इन्होंने आपको गाइड किया। मेरे साथ एक शहीद के बेटे मौजूद हैं और यहाँ पे और भी कैडेट्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट जगहों से है। पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहाँ से यहाँ पे कैडेट्स नहीं मौजूद, और ये यहाँ की खूबसूरती, एक गुलदस्ता है कि कोई सिंध से मौजूद है, कोई बलूचिस्तान से मौजूद है, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, पंजाब से, तमाम जगहों से यहाँ पे लोग आते हैं और एक गुलदस्ते की सूरत में ये तमाम जो जब ट्रेनिंग लेते हैं पीएमए में। अच्छा, मेरे साथ एक शहीद के बेटे मौजूद हैं, जेंटलमैन कैडेट यासिन। फादर की शहादत अगर आपको याद हो, उसके बाद कैसे आप आर्मी में आए, पूरा सफ़र? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम जेंटलमैन कैडेट यासीन है और मैं जेलम से यहाँ पर हूँ। मेरे फादर शहीद है सूबेदार, और जब मेरे फादर शहीद हुए उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1.5 साल थी। और उसके बाद अगर बात की जाए सिचुएशन की तो घर की सिचुएशन काफ़ी मतलब इंटेंस थी, मगर जिस हद तक हमें फ़ौज ने मदद दी उसको देखते हुए आज मैं इधर आया हूँ। फ़ौज से मोटिवेटेड हूँ। जिस तरह उन्होंने हमारी मदद की हमारे मुश्किल हालात में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो और किसी किस्म का भी मसला हो, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उसी को देखते हुए आज मैं इधर खड़ा हूँ, फ़ौज में आया हूँ। तो आगे फिर क्या मोटिवेशन है, क्या करेंगे मुल्क के लिए? बहुत जज्बा होगा आपका। तो मैम इंशाल्लाह जो कुछ फ़ौज ने मांगा इंशाल्लाह हम अता करेंगे हम फ़ौज को।
अच्छा, हमारे साथ अब जेंटलमैन कैडेट मौजम। मौजम, आपका ताल्लुक कहाँ से? हाँ मैम, मेरा नाम जेंटलमैन कैडेट मौजम है और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। बहुत खूबसूरत इलाका गिलगित बल्तिस्तान। तो कैसा सफ़र है ये पीएम में अब तक जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी पी में ट्रेनिंग का सफ़र तो यही था कि शुरू में मुश्किलात आपको पेश आती हैं, बट ड्यू टू विद द टाइम आप यहाँ पे आदी हो जाते हैं, आपकी बॉडी मेंटेन हो जाती है। एक आम बंदा वो नहीं कर सकता जो आप पी में रह कर सकते हैं। तो यही होता है एक जेंटलमैन कैडेट की ज़िंदगी का सफ़र। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ, आपको कितना अरसा हो गया? यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग होती है ना, आपको कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1 साल होने वाला है। तो 1 साल पीछे अगर जेंटलमैन कैडेट मौजम अपने आप को देखें और अब कंपेयर करें, कितना फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क ये है कि पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। पी में आपको एक प्लेटफॉर्म अता करता है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं अपनी स्किल्स को उजागर करने के लिए। ठीक है जी, आपका ताल्लुक कहाँ से है? My name is GC Asad and I belong to Quetta. ठीक, कोयटा से आए हैं आप। तो कैसा रहा आपका अभी तक का जितना सफ़र है और आगे क्या देख रहे हैं? और PMA का सफ़र बेसिकली इट्स वेरी रिगरस एंड उसके अलावा यहाँ पे हम लोग को फिटनेस पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया जाता है, क्योंकि जेंटलमैन कैडेट्स बाद में ये ऑफिसर्स बनते हैं एंड दे हैव टू लीड देयर अंडर कमांड्स, जिसकी वजह से यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड अदर देन दैट वी आर गिवन विद सच प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन एग्जिबिट आवर स्किल्स एंड वी आर गिवन कॉन्फिडेंस एंड दीज आर मेन थिंग्स दैट आर गिवन इन PMA. अच्छा, मैंने देखा कि टेस्ट को लेके तमाम लोग बड़े इमोशनल होते हैं। आप लोगों की एज में, जब आप लोग टीन एज में आ जाते हैं और अगर किसी का टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता, वो दोबारा भी कोशिश करता है। जी बिल्कुल, हम लोग अपना 100% पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा यही चांसेस होते हैं कि हम लोग फर्स्ट ट्राई में ही रिकमेंड हो जाएं, बट अगर वो नहीं पॉसिबल होता तो हमें पाकिस्तान ने या आर्मी ने हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोग 2 बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार ट्राई कर सकते हैं। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम है जेंटलमैन कैडेट बिसाम और मैं आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ। आप आज़ाद कश्मीर से हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर, जिससे मैंने टेस्ट वाली बात की, अगर किसी का 2 बार भी क्लियर नहीं होता, तो क्योंकि लोग बड़े टची होते हैं कि हमारा हो जाए, यहाँ पे इमोशनल होते हैं, एक अटैचमेंट भी होती है, वतन से मोहब्बत, एक जज्बा होता है, एक अहद होता है, तो फिर आपने देखा कि लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं अगर नहीं होता। अगर आपका ना होता यहाँ पे, तो आप भी उस फेज से गुजरते हैं? बिल्कुल, पाक फ़ौज एक ऐसा इदारा है जो आपको इतनी छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है सर्व करने का नेशन को, और अगर बंदे को इस उम्र में अपॉर्चुनिटी मिल रही हो सर्व करने की नेशन को, तो वो इसको हमेशा अवेल करना चाहेगा। अगर एक बंदे का 2 दफ़ा नहीं होता, जाहिर सी बात है वो इमोशनल होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके हाथों से चली जाती है। और अगर मेरे साथ होता तो डेफिनेटली मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता, क्योंकि पाक फ़ौज में सर्व करना हर बंदे का एक ख्वाब है, हर पाकिस्तानी का एक ख्वाब है, और हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो पाक फ़ौज में किस तरह सर्व कर सके। आने के बाद आपको सबसे मुश्किल क्या लगा ट्रेनिंग में? सबसे मुश्किल ट्रेनिंग, सुबह सुबह उठना एक बहुत मुश्किल काम है इधर, और इधर की ट्रेनिंग एकेडमिक्स के हवाले से भी, पढ़ाई के हवाले से भी और फिज़िकल के हवाले से भी बड़ी चैलेंजिंग है। और फ़िज़िकल इधर एक बहुत मेन चीज़ है और उस पर बहुत मेन एस्पेक्ट है, और एकेडमिक भी इधर मेन एस्पेक्ट है। तो यहाँ की रूटीन के साथ एकेडमिक और फिज़िकल को बैलेंस करना स्टार्ट में तो थोड़ा मुश्किल लगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आसानी हो गई। ठीक है जी। हमारे साथ जेंटलमैन कैडेट दिनार शाह मौजूद है। दिनार, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान पशीन बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं हमारे प्यारे सूबे बलूचिस्तान से हैं आप। अच्छा, दिनार का मतलब क्या होता है? प्रीशियस। प्रीशियस, विदाउट एनी डाउट आप सब हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं, क्योंकि आप लोग मुल्क की खिदमत का जज्बा लेके, एक अहद लेके यहाँ पर आए हैं। तो क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पिरेशन थी, कब से सोचा था कि पाक फ़ौज में जाना है और माशाल्लाह आ भी गए? मैं बचपन से पैशनेट था इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए, और जो सेकंड मोटिवेशन थी मेरे लिए, दिस आर्म दे ट्रीट यू इक्वली एंड दिस वाज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू जॉइन आर्मी। सब सूबों के बच्चे आते हैं और कैडेट्स आते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, फिर ये ऑफिसर्स बनते हैं, और यहीं से हमारे सिपा सलार भी ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं, जो फिर सिपा सलार के मनसब पे फाइज होते हैं, और तमाम सूबों से इक्वलिटी जो फैक्टर होते हैं सब होते हैं। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम जेंटलमैन कैडेट ख्वाजा और मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हूँ। ख्वाजा, सिर्फ ख्वाजा नाम है या पूरा? ख्वाजा मेरी कास्ट है, बट मेरा असली नाम ख्वाजा हैदर अली है, मुकम्मल नाम ख्वाजा। खूबसूरत नाम, ख्वाजा हैदर अली। पता है हैदर और अली का मतलब क्या होता है? जी मैम, इसका मतलब है खुदा का शेर, बहादुर। तो शेर तो आप हैं ना, तभी पाक फ़ौज में सिलेक्ट हो गए। जी ऐसा ही है। तो फिर कैसी जा रही है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। शुरुआत में न्यू चीज़ थी, क्योंकि मैं बेसिकली सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मसलन सुबह सवेरे जल्दी उठना, फिर पीटी करना, और फिर और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो बिल्कुल न्यू थी। लेकिन वक्त के साथ साथ, और क्योंकि PMA आपको अपॉर्चुनिटी देता है, और जो मतलब मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे आते हैं,
आप देख सकते हैं कोई मिडिल बैकग्राउंड से, कोई अपर बैकग्राउंड से, तो इसकी वजह से वो लेकिन यहाँ सब बराबर हो। जी बिल्कुल सब बराबर होते हैं। और वक्त के साथ साथ फिर मैं भी जो एक एकेडमी की रूटीन है उस पर मैं आ गया हूँ और अब मैं इंजॉय करता हूँ ट्रेनिंग को। मोटिवेटेड हैं, फुल मोटिवेटेड हैं अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए, मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी तो अभी मैं मौजूद हूँ पीएमए रोड पर और इस रोड की खसूसियत ये है कि यहाँ पर जो जितने भी कैडेट्स होते हैं उनको बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक यहाँ से मूव करना होता है और उसके बगैर वो यहाँ से मूव नहीं कर सकते। अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की जाती है, इसको वायलेट किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो फिर जो एजुटेंट्स हैं वो उस डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करवाते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी होगी कैसे, देखिएगा। If you do not come at the standards of PMA Road, you will leave this PMA Road. Is that damn clear? Yes, sir! One, two, three, one. Okay, Madad, boys, help! Loaded! One go! One go! Stop! करवाए और इनको बताए ये पीएमए रोड पर है और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में है। शो मी द स्टैंडर्ड। इज दैट डैम क्लियर? अभी मैं मौजूद हूँ पीएमए की फायरिंग रेंज पर। यहाँ पर जो कैडेट्स हैं वो फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, निशानाबाजी, और उनको कैसे ट्रेन किया जाता है, इसकी रेंजेस होती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्लटून कमांडर मेजर उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे साहब, ये ट्रेनिंग के बारे में ज़रा बताइएगा कि फायरिंग जो प्रैक्टिस की जाती है किस तरह की जाती है, क्या ये डेली बेसिस पर होती है, इसकी रेंजेस क्या होती हैं? जब भी एक नया कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए आता है तो नेचुरली देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू हैंडलिंग ऑफ वेपन्स। Therefore, prior to the cadets being able to fire on the ranges, we give them necessary safety precautions training and requisite weapon handling training inside the premises of the Pakistan Military Academy. Once they are qualified in that, then we bring them over to these firing ranges where they get to fire a variety of weapons that have different ranges, and these are the weapons that they are likely to encounter 90% of the time during their service in Pakistan Army. और जब नए नए कैडेट्स आते हैं ऑफ कोर्स उनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती होगी टू हैंडल द वेपन्स, तो उनकी वो हेजिटेशन कैसे दूर की जाती है? और आपके पास क्या कोई टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम होता है कि विद इन फ्यू मंथ्स या कुछ वीक्स में हमने इनको एटलीस्ट इस हेजिटेशन से बाहर निकाल दें? As it is said that practice makes a man perfect, तो जेंटलमैन कैडेट्स की जनरली शुरू में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बट उस हेजिटेशन को ओवरकम करने के लिए उनकी ड्राई रिहर्सल्स कराई जाती हैं एकेडमी के प्रेमिसेस के अंदर। उन रिहर्सल्स के बाद जब वो कंफर्टेबल होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, फिर उनको हम यहाँ रेंजेस के ऊपर लेकर आते हैं। उसके बाद वो यहाँ के ऊपर वेपन हैंडलिंग करते हैं जिसकी डेफिनेटली टाइम लिमिट होती है। जो आप फायरिंग भी यहाँ पे देख रही हैं उस फायरिंग की भी टाइम लिमिट होती है। सर्टेन टाइम के अंदर उन्होंने बुलेट्स फायर करनी होती हैं और बुलेट्स ने टारगेट्स को सक्सेसफुली इंगेज करना। फायरिंग रेंजेस से अगर आप उस साइड का व्यू दिखाएंगी तो वहाँ पे हमारे पास स्क्वाड पोस्ट्स बनी हुई हैं, जिन स्क्वाड पोस्ट के अंदर एट अ टाइम जो प्लेटून्स फायर नहीं कर रही होती, वहाँ पे उनको वेपन के बारे में पढ़ाया जाता है। वेपन की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, उसकी रेंजेस, उसकी हैंडलिंग, उसकी स्ट्रिपिंग, असेंबलिंग, उसकी सफाई सुथराई और जंग और अमन में जो उसकी मेंटेनेंस है उसके बारे में कैडेट्स को सिखाया जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेजर उमर हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि जो फायरिंग रेंज है यहाँ पर कैडेट्स कैसे ट्रेनिंग लेते हैं और उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है। बाकायदा टाइम लिमिट होता है, टाइम फ्रेम होता है कि कितने टाइम में उनको आपने उनकी जो हेजिटेशन है वेपन्स को लेके उस चीज़ से निकालना है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करनी है, और यहाँ पे जो रेंजेस उसके बारे से भी आपने जाना। अभी जो प्रैक्टिस करेंगे आप वो भी देखिएगा जी। तो अभी मैं प्लटून कमांडर मेजर कोमल के साथ मौजूद हूँ और ये फायरिंग रेंज में हम आए हैं और जहाँ पे लेडी कैडेट्स की फायरिंग जिसके आप लोगों ने अभी मनाजिर भी देखे और कैमरे की आंख से हमने कैप्चर करके आपको दिखाया। और ख़वातीन के बारे में जैसे कि मैंने प्रोग्राम में पहले भी बात की कि सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन तक का सफ़र, कि अब ख़वातीन को वो सिनफ़े नाजुक की वजह सिनफ़े आहन कहा जाता है, आयरन लेडीज़, हम किसी से पीछे नहीं हैं। अच्छा मैं जानना चाहूँगी मेजर कोमल के जब लेडी कैडेट्स की फायरिंग के हवाले से इनकी ट्रेनिंग में जो फायरिंग इनको सिखाई जाती है उसके हवाले से पहला सवाल ज़हन में ये आता है कि इनकी चूँकि जो हायरिंग होती है वो टेक्निकल आर्म्स में होती है और उन्होंने वहीं पे परफॉर्म करना होता है, तो फायरिंग सिखाने का बेसिक पर्पस क्या होता है? क्या ये प्रैक्टिस करते हैं आगे जाके काम आता है?
अच्छा बिल्कुल, फायरिंग सिखाने का जो बेसिक मकसद है वो है इनकी कॉम्बैट रेडीनेस। कॉम्बैट रेडीनेस है, मेंटल टफनेस है, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना कि यू कैन होल्ड दिस वेपन। प्लस दे आर गोइंग टू जॉइन द टेक्निकल आर्म्स एंड द सर्विसेज कोर। बट हम लोगों का जो मेन पर्पस है या हम लोग का एक आप कह लें कि सेकेंडरी रोल है, वो है हम लोगों का इन्फेंट्री रोल। तो वेन एवर देर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर, गॉड फॉरबिड इस तरह के हालात हो जाते हैं पैदा, तो हमारे कैडेट्स को या हम लोग के ऑफिसर्स को दे शुड नो द फायरिंग। Alright, so they are no less than the gentlemen cadets over here. The lady officer, they are no less than the male officers. So in order to be an officer should be a good marksman as well. तो एक गुड मार्क्समैन होने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको जो है फायरिंग आती हो। जी, तो अभी मैं प्लेटून कमांडर मेजर कोमल के साथ मौजूद हूँ और ये फायरिंग रेंज में हम आए हैं और जहाँ पे लेडी कैडेट्स की फायरिंग जिसके आप लोगों ने अभी मनाजिर भी देखे और कैमरे की आंख से हमने कैप्चर करके आपको दिखाया। और ख़वातीन के बारे में जैसे कि मैंने प्रोग्राम में पहले भी बात की कि सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन तक का सफ़र, कि अब ख़वातीन को वो सिनफ़े नाजुक की वजह सिनफ़े आहन कहा जाता है, आयरन लेडीज़, हम किसी से पीछे नहीं हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी मेजर कोमल कि जब लेडी कैडेट्स की फायरिंग के हवाले से इनकी ट्रेनिंग में जो फायरिंग इनको सिखाई जाती है उसके हवाले से पहला सवाल ज़हन में ये आता है कि इनकी चूँकि जो हायरिंग होती है वो टेक्निकल आर्म्स में होती है और उन्होंने वहीं पे परफॉर्म करना होता है, तो फायरिंग सिखाने का बेसिक पर्पस क्या होता है? क्या ये प्रैक्टिस करते हैं आगे जाके काम आता है? अच्छा बिल्कुल, फायरिंग सिखाने का जो बेसिक मकसद है वो है इनकी कॉम्बैट रेडीनेस। कॉम्बैट रेडीनेस है, मेंटल टफनेस है, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना कि यू कैन होल्ड दिस वेपन। प्लस दे आर गोइंग टू जॉइन द टेक्निकल आर्म्स एंड द सर्विसेज कोर। बट हम लोगों का जो मेन पर्पस है या हम लोग का एक आप कह लें कि सेकेंडरी रोल है, वो है हम लोगों का इन्फेंट्री रोल। तो वेन एवर देर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर, गॉड फॉरबिड इस तरह के हालात हो जाते हैं पैदा, तो हमारे कैडेट्स को या हम लोग के ऑफिसर्स को दे शुड नो द फायरिंग। Alright, so they are no less than the gentlemen cadets over here. The lady officer, they are no less than the male officers. So in order to be an officer should be a good marksman as well. तो एक गुड मार्क्समैन होने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको जो है फायरिंग आती हो। तो कैसा लग रहा है फायरिंग सीख कर? बहुत अच्छा लग रहा है और खुद में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, बहुत बूस्टअप हो गया है और खुद को बहादुर महसूस कर रही हूँ। ठीक है, वेपन जब पहली दफ़ा पकड़ा था तो डर तो नहीं लगा था? नहीं, डर नहीं लगा था। वाह, क्या बात है। उससे पहले असल में हम लोगों ने इस वेपन की काफ़ी असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग, स्ट्रिपिंग वगैरह सीख ली थी, तो इस वजह से जब इसको उठाया था पहली दफ़ा फायरिंग के लिए तो डर नहीं लगा था। बीइंग अ लेडी, वेपन पकड़ कर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील होता है, अपना आप को बहुत बहादुर महसूस होता है, हमें लगता है कि हम मर्दों के मुकाबले खड़े हो सकते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल। अच्छा, फायरिंग में सबसे मुश्किल आपको क्या लगा? जब आप ये सीख रहे थे तो आपको लगा जब पहली दफ़ा आपने वेपन पकड़ा, ऑफ कोर्स तब थोड़ी सी झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, लेकिन पीएम में आने के बाद आप लोगों की इतनी ग्रूमिंग हो जाती है तो आप 6 महीने पीछे मुड़कर देखें और फिर जहाँ आप खड़े होते हैं तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। जी बिल्कुल, जब हम स्टार्ट में हमने वेपन पकड़ना शुरू किया तो वेपन पकड़ना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल था, वेपन हैवी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग ये वेपन पहन के डबल अप करते हैं और उसके बाद एम वेपन का और सब कुछ हमने सीख लिया है। तो आज भी हमने वेपन का फायर किया है, तो अब हम लोग बहुत बेहतर हैं और अब जेंटलमैन कैडेट्स की तरह हमारी ट्रेनिंग की जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहली दफ़ा किया गया हर काम मुश्किल होता है, लेकिन हमें बहुत अच्छे ट्रेनर्स दिए गए हैं, बेस्ट ट्रेनर्स दिए गए हैं और उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद हम किसी भी वेपन से अच्छे से फायर कर सकते हैं। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! पाकिस्तान जिंदाबाद! फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनके भी कैडेट्स मौजूद हैं। हमारे साथ एक बांग्लादेश से आमिना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So how's your training experience in Pakistan Military Academy? I'm from Bangladesh and I'm seeing that the culture, the festival, the training program all are almost similar to our country, so I'm feeling good here. So how can you differentiate the training in PMA and if you compare it to your country's training? Actually, it's almost the same. Almost the same? Yes, it's almost the same. So what did you like the most in Pakistan Military Academy? I think the training program. And your platoon commander? Of course. Does he scold you? If I Sometimes. If I make mistakes. And how frequently you make mistakes? I think that's on a lighter note. I wanted to see you smile. Mashallah, it's beautiful. I think I make mistakes. Yes. Fair enough. She said I make mistakes. Then you realize and you say sorry, right? We can say sorry in military. Wow.
तो देखिए जी, मिलिट्री में आप जब मिस्टेक्स करते हैं तो आपको सिखाया जाता है, कुछ मेजर्स होते हैं जो लिए जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं, और हम सॉरी नहीं कह सकते। आपको ऐसी चीज़ नाज़रीन को जो बताना चाहें, जो देख रहे हैं, आप ज़ाहिर बात है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कभी नहीं आए, उनके लिए बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इस कैमरे की आँख से कैप्चर हो रहा है और हमारे टीवी चैनल के तवस्सुत से जा रहा है लोगों की टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की कोई ऐसी ख़ास बात जो नाज़रीन को बिल्कुल ना पता और आप शेयर करना चाहें? मैम, पीएमए की जो एक बात है जो मुझे खुद भी नहीं पता थी और आई एम श्योर कि और किसी को नहीं पता। आई एम क्यूरियस टू नो। हम लोगों को हर हफ्ते, हर महीने में हम बहुत दफ़ा जिना ऑडिटोरियम जाते हैं। ये हमारा ऑडिटोरियम है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारी पर्सनल ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, हमारी कैरेक्टर ग्रूमिंग होती है। क्योंकि पीएमए का जब कोई भी नाम सुनता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, दे ओनली थिंक अबाउट द फिजिकल फिटनेस, राइट, एक्सरसाइजेस। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग इस तरह होती है कि हम सब ने अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। और यहाँ पे एक जेंटलमैन कैडेट या एक लेडी कैडेट जब वो आती है तो यहाँ से बिल्कुल तब्दील होके निकलती है। वी आर मेड टू बी रिस्पॉन्सिबल। वाओ। यहाँ पे जो भी कैडेट आता है वो, हमारी ट्रेनिंग 6 महीने की है और हम ऐसा लगता है जैसे 2 साल बड़े हो गए, 3 साल बड़े हो गए। तो जीसीज का भी इसी तरह का है, ट्रेनिंग इसी तरह दी जाती है। आपको आपके हर एक्शन के लिए अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है। और हमने तो यही सीखा है कि जिस तरह यहाँ पे हमें पता होता है कि हमें देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस तरह इंसान को पूरी ज़िंदगी इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको हमेशा देख रहे होते हैं। कितनी खूबसूरत बात किया। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जब ये जेंटलमैन कैडेट्स आते हैं तो पहले दिन से इनको जेंटलमैन कैडेट्स कह के बुलाया जाता है, फिर इनकी ग्रूमिंग की जाती है और इनको बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें डिसिप्लिन, वो बहुत ज़रूरी होता है, मैनर्स होते हैं, बड़ों का रिगार्ड कैसे करना है, उनकी रिस्पेक्ट क्या होती है, सीनियर की इज़्ज़त कैसे करनी है, इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, कि आप 5 मिनट भी लेट हो गए तो 5 मिनट की भी कोई ना कोई अहमियत होती है, फिर उस पर पनिशमेंट भी मिलती है और बहुत कुछ होता है। अच्छा, अभी मैं डिनर नाइट जो इनकी होती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग फॉर श्योर, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और ये बटालियन मैस है। अच्छा, मैं जाती हूँ, कुछ लोगों से बात करना चाहूँगी, कुछ कैडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जी जो इनके प्लटून कमांडर हैं। नाम आपने सुना होगा, प्लटून कमांडर, काफ़ी सख्त भी होते हैं और डांटते भी हैं और सिखाते भी बहुत कुछ हैं। तो मेरे साथ मेजर उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इनके प्लटून कमांडर हैं? जी, मैं इनका प्लटून। सख्त वाले तो नहीं हैं? मोर और लेस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कि सख्ती करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, मैं डिनर नाइट पे ज़रा फोकस करना चाहूँगी क्योंकि एक्टिविटी है डिनर नाइट। तो डिनर नाइट का बेसिकली जो आम नाजरीन है, ज़ाहिर बात है वो पीएमए में आके ट्रेनिंग नहीं लेते, उनको नहीं पता इन टर्म्स का। तो डिनर नाइट का जो अगर हम एसेंस की बात करें, पर्पस की बात करें, बेसिक मकसद क्या होता है, अगर मैं जानना चाहूँ कि आखिर क्यों डिनर नाइट का एहतमाम किया जाता है, फिर इतना अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर आते हैं तमाम कैडेट्स? Well, the best thing about PMA is the fine balance which it strikes between all the facets of training. और डिनर नाइट पे हम इनका जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग वाला फैसेट है उसको हम टारगेट करते हैं। डिनर नाइट इज़ एन एक्टिविटी इन विच इट प्रोवाइड्स एन इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटी टू दी कैडेट्स, जिसमें वो ओपन अप हो सकते हैं अपने प्लटून कमांडर्स के साथ। दे कैन शेयर देयर वेरी कैंडिड ओपिनियन अबाउट द ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स, वेरियस ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्लटून कमांडर्स एन अपॉर्चुनिटी जिसमें वो कैडेट्स को एक न्यू पर्सपेक्टिव से उनको देखते हैं एंड इट गिव्स देम ऑल्सो अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैडेट्स। अपार्ट फ्राम इट, ये एक और अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कैडेट्स में काफ़ी पर्सनैलिटी ट्रेड्स इनकलकेट करते हैं, लाइक पंक्चुअलिटी, discipline, mess mannerism, conversational skills, and above all, it gives us an opportunity to keep our military traditions alive, which binds us together not only as a single family but as a single body. बटालियन सीनियर ऑफिसर अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आप किस इलाके से हैं, कहाँ से आए? मैं दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ आई एम बटालियन सीनियर ऑफिसर फ्रॉम 2nd पाकिस्तान बटालियन इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। आपकी फैमिली में पहले भी कोई आर्मी में रहा या आप पहले हैं? नहीं, आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली। मोटिवेशन कहाँ से आई, इंस्पिरेशन? देखिए, दिस मोटिवेशन एक्चुअली केम फ्रॉम, आई वुड से, जो हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जान कुर्बान की और द ब्लड दे गेव अस, द शेड, द सैक्रिफाइसेस दे गेव, आई थिंक आई वांटेड टू कीप दैट ब्लड अलाइव, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। और यहाँ पर आने के बाद जो आपकी अभी तक एक्सपीरियंसेस हैं, क्या शेयर करना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आके मुझे पता चला है कि हाउ यू हैव टू डील विद अदर्स एक्चुअली।
प्लटून कमांडर मेजर अफनान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, डिनर नाइट के बारे में ज़रा बताइएगा कि डिनर नाइट का बेसिकली मकसद क्या होता है और उसमें इसी तरह वेल ड्रेस्ड होकर जो आने का मकसद है वो क्या होता है, और अगर कोई लेट हो जाए तो फिर इसके लिए कोई पनिशमेंट भी होती है? डिनर नाइट बेसिकली ट्रेडिशन है आर्मी का, सो ये आते हैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इम्पार्ट दिस ट्रेडिशन ऑन टू देम बिकॉज इन्होंने भी आगे कैरी करना है। डिनर नाइट इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे ये बैठ के एक कैंडिड अप्रोच के साथ अपनी फैकल्टी प्लटून कमांडर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, एंड ऑब्वियसली इन एवरी एक्टिविटी आर्मी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ एन ऑफिशियल एक्टिविटी। अगर इधर लेट होंगे सो इट ऑल्सो हैज़ दिस करेक्टिव मेजर्स विच नीड टू बी टेकन। अच्छा, आपने मुझे पनिशमेंट का नहीं बताया, क्योंकि नाजरीन के लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा कि पनिशमेंट क्या होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल वेल ड्रेस्ड नहीं होकर आए, आप लेट आए हैं, टेबल मैनर्स में आपने कुछ मिस किया, कहीं ना कहीं गलतियाँ जब होती हैं तो फिर उसके लिए पनिशमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जो कि डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं? सो पनिशमेंट वी डोंट ऑफन यूज दिस टर्म एज वेल। ट्रीटमेंट आप उनकी ट्रेनिंग कहते हैं? ट्रेनिंग एंड मोस्ट importantly corrective measures हैं इनके लिए, so that they don't repeat that mistake again. So we take those measures in order to correct them. जो इनसे गलतियाँ होती हैं we cannot expect कि ये आएंगे और गलतियाँ नहीं करेंगे, गलतियाँ इन्होंने करनी है इधर, तो उन गलतियों को कि ये दोबारा ना करे, they don't repeat it, हमें वो कुछ measures हैं वो लेने पड़ते हैं, वो in place हैं and they work as well. जेंटलमैन कैडेट अरमगान कहाँ से हैं आप? मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से। आपके नाम का मतलब क्या है? बहुत प्यारा नाम है। इसका बेसिकली मतलब है अल्लाह की तरफ से तोहफा, गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और आप तमाम लोग हमारे लिए भी तोहफा हैं कि आप लोग वतन की मोहब्बत के लिए अपनी माओं से इतनी दूर आ जाते हैं। क्या जज्बा होता है, क्या अहद लेकर यहाँ पर आ जाते हैं? बस यही उम्मीद होती है कि आपको एक मौका मिलेगा अपनी कंट्री को सर्व करने का, सीखने का। PMA provides a lot of opportunities, learning, and along with that, you get a chance to serve your motherland as well. घर वालों की याद कभी आती है? All the time. All the time. लेकिन वतन से मोहब्बत का जज्बा सबसे ऊपर है। बिल्कुल, वो एक इंस्पिरेशन भी है और उनकी तरफ से मोटिवेशन भी है, तो it helps. अच्छा, किस उम्र में ख्याल आया था कि फ़ौज में जाना है? As far back as I can remember, probably 6-7 years old. और फिर उसके लिए शुरू से आपने मेहनत की कि आपने टेस्ट क्वालिफाई करना है, बड़ा मुश्किल टेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, मेरा ख्याल है अभी अगर कोई बंदा नेक नीयति के साथ आना चाहता है तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। चलिए, इससे पहले मैं इजाज़त लूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में अब तक आपको सबसे अच्छा जो लगा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फॉर मी इट वुड बी फायरिंग डेज, फायरिंग एक्सपीरियंस, द वेपन्स। पहली बार डर नहीं लगा वैसे? नो, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इट इज़ ब्रेड एंड बटर ऑफ अ सोल्जर, आपको करना पड़ता है। क्या बात है। ये जितने भी जवान जो कि अपनी माओं को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, मादरे वतन से मोहब्बत के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, फिर इनकी ग्रूमिंग होती है, इनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और इनको मैनर्स सिखाए जाते हैं, इनको जेंटलमैन कैडेट बनाया जाता है, फिर ये मिलिट्री अकेडमी से जब बाहर जाते हैं और फिर यही जवान, इन्हीं में से कोई हमारे मुल्क का सिपा सालार बनता है और मुल्क का नाम रोशन किया जाता है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, मेरी टीम को भी बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी नाम सुन के मेरे ख्याल से आप जज्बाती हो जाते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की फ़ज़ा, यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, बहुत सी यादें हम लेकर जा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि कैमरे की आंख से हमने कैप्चर किया और आपको दिखाया, आपने भी बहुत इन्जॉय किया इस प्रोग्राम को। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।